हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल सिटी कोचिंग। मेरा नाम कौशल कुमार है और ये आज हमारी पहली क्लास होने वाली है जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट को रिलेटेड होगी। और नॉर्मली मैं आपको इंग्लिश ही पढ़ाऊँगा। और जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक के बारे में। नॉर्मली ये छोटा सा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा मिड लेवल का टॉपिक है जिसका नाम है लेटर। और आज इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। नॉर्मली लेटर्स हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आते हैं, जब हम छोटे होते हैं 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 etc। तो इस टाइम से ही हमें लेटर के बारे में थोड़ी चीज़ें बताई जाती हैं। तो नॉर्मली जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो लेटर आपका होगा नॉर्मली क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए एंड क्लास 12th के लिए। तो आगे चलते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला चीज़ जानते हैं लेटर के बारे में कि आखिर लेटर होता क्या है। लेटर हम लोग कहते हैं किसको हैं? तो लिखा हुआ है कि अ लेटर इज अ रिटन मैसेज। नॉर्मली लेटर क्या है? आपका एक रिटन मैसेज है यूज टू कम्युनिकेट थॉट्स, आइडियाज़, इंफॉर्मेशंस और फीलिंग्स टू अनदर पर्सन। तो लेटर एक हमारा रिटन मैसेज होता है, बोले तो लिखा हुआ मैसेज टाइप का होता है, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? तो अपने थॉट्स को, दैट मीन्स अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को, ओके, अपने इन्फॉर्मेशन को और अपने फीलिंग्स को किसी अनदर पर्सन, बोले तो किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, दैट मीन्स कुछ भी चीज़ नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, बोले तो दूसरे पर्सन के पास अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। या तो वो हमारा विचार हो सकता है, या तो हमारा वो थॉट हो सकता है, या तो हमारा वो आइडिया हो सकता है, या तो हमारा वो फीलिंग्स हो सकता है। ठीक है, तो जब मैं उसको रिटन फॉर्म में भेजूंगा, रिटन फॉर्म में किसी अनदर पर्सन को देता हूँ, देन आफ्टर वो आपका क्या कहलाता है? तो वो आपका क्या कहलाता है? लेटर कहलाता है। और इसके बारे में आगे हम लोग जानते हैं। आपका नोट में कुछ लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है कि लेटर हैव बीन यूज्ड फॉर पर्सनल, ऑफिशियल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर सेंचुरी। लगभग सेंचुरी से, मतलब बहुत टाइम पहले से, शताब्दियों से जो लेटर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो पर्सनल कामों के लिए हो गया, ऑफिशियल कामों के लिए हो गया, बिजनेस के कामों के लिए हो गया और भी अदर प्रकार के कामों के लिए हो गया। आपको पहले पता होगा कि नॉर्मली पहले चिट्ठियाँ लिखी जाया करती थी। जो भी राजा महाराजाओं का टाइम था उस टाइम चिट्ठियाँ लिखे जाया करती थी, ताकि एक राजा का बात दूसरे राजा तक नॉर्मली पहुंचाया जा सके। और उसका पहुंचाने का काम किसका था? मैसेंजर्स लोग का हुआ करता था। नॉर्मली अभी के टाइम में अगर आप लेटर को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो नॉर्मली वो अभी के टाइम में पोस्टमैन करते हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोग आज जानते हैं टाइप्स ऑफ लेटर के बारे में, कि लेटर के आखिर कितने प्रकार होते हैं। तो लिखा हुआ है कि लेटर्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। लेटर्स मुख्य रूप से 2 भागों में बांटे जाते हैं। 2 भाग, अब ये 2 भाग कौन कौन से हैं? तो आपका पहला भाग इसमें होता है फॉर्मल लेटर एंड द सेकेंड वन इज इनफॉर्मल लेटर। पहला कौन सा होता है? फॉर्मल लेटर, और दूसरा आपका होता है कौन सा? इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, अब बारी बारी से करके जानते हैं हम लोग कि फॉर्मल लेटर क्या है और इनफॉर्मल लेटर क्या है। ओके, तो बात करते हैं फॉर्मल लेटर के बारे में। तो फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस, दे हैव अ पोलाइट एंड प्रोफेशनल टोन। तो नॉर्मली फॉर्मल लेटर के बारे में, तो फॉर्मल लेटर नॉर्मली हमारा क्या होता है? तो वो लिखा जाता है ऑफिशियल पर्पस के लिए, बोले तो किसी ऑफिशियल कामों के लिए। सपोज दैट अगर हमें कोई लेटर लिखना हो गया किसी ऑफिसर को, किसी अधिकारी को, या फिर अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, नॉर्मली अभी हम लोग स्कूल का बात करते हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमें किसी चीज़ के बारे में छुट्टी चाहिए, हम बीमार हैं, हमें कहीं जाना है, किसी चीज़ का वैकेशन चाहिए, कुछ छुट्टी चाहिए, तो नॉर्मली इस प्रकार का लेटर जो भी हम लिखेंगे ये नॉर्मली आपका आता है किस चीज़ में? ऑफिशियल लेटर में। ऑफिशियल लेटर, सॉरी, आपका फॉर्मल लेटर में। दैट मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ कि फॉर्मल लेटर आपका वो लेटर होता है जो हम लिखते हैं किस कामों के लिए? तो ऑफिशियल कामों के लिए। ठीक है, दे हैव अ पोलाइट एंड प्रोफेशनल टोन। और जब भी हम फॉर्मल लेटर्स को लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका जो टोन होता है, यानी कि जो बोलने का लहजा होता है, जो लिखने का लहजा होता है, वो थोड़ा सा पोलाइट होता है और वो प्रोफेशनल होता है। इस टाइप का होता है जिस टाइप से नॉर्मली हम किसी भी अपने बड़े बुजुर्ग से बात करते हैं, या फिर नॉर्मली हम अपने सीनियर से बात किया करते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल जो भी मैं आपको पहले अभी बताया हूँ, तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है? तो लेटर टू द प्रिंसिपल, हम स्कूल में हैं और हमें लेटर लिखना है किसको? हमारे प्रिंसिपल को। ओके, देन आफ्टर लेटर टू द गवर्नमेंट ऑफिसर, किसी सरकारी अधिकारी को अगर हमें पत्र लिखना है, किसी सरकारी अधिकारी को हमें लेटर लिखना है, देन आफ्टर वो किस में आएगा? तो वो आपका एक प्रकार का इनफॉर्मल लेटर होता है। आगे बात करते हैं लेटर ऑफ कंप्लेन, रिक्वेस्ट, इंक्वायरी, बिजनेस लेटर,
और एप्लीकेशन फॉर लीव, या फिर आपको छुट्टी के लिए चाहिए, किसी की शिकायत दर्ज करनी है, कोई आग्रह करना है, रिक्वेस्ट करना है, किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेनी है, इंक्वायरी करनी है, देन आफ्टर इस प्रकार का जो भी लेटर आपका लिखा जाएगा वो किस में आएगा, इनफॉर्मल लेटर में। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है आपका इनफॉर्मल लेटर के बारे में। तो जानते हैं कि इनफॉर्मल लेटर आखिर क्या होता है। तो इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फैमिली मेम्बर्स। तो एक अभी जो मैंने लेटर के बारे में आपको बताया जो कि फॉर्मल लेटर था, वो हम यूज़ कर रहे थे ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, बट ये जस्ट उसका थोड़ा सा अपोजिट है। ओके, इनफॉर्मल लेटर हम लोग लिखते हैं, ये ऑफिशियली कामों के लिए नहीं होता है। नॉर्मली हम ये राइट करते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को। ओके, अगर हमें कोई भी पत्र या फिर अपनी कुछ बातों को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना है, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाना है, या फिर हमारे परिवार के सदस्यों तक पहुंचाना है, देन आफ्टर उस प्रकार से जो भी लेटर लिखा जाएगा वो लेटर आपका कौन सा लेटर होगा, तो वो होगा इनफॉर्मल लेटर। ओके, तो लिखा हुआ है नेक्स्ट कि दे हैव फ्रेंडली एंड पर्सनल टोन। और इनफॉर्मल लेटर लिखने का जो टोन होगा वो नॉर्मली आपका फ्रेंडली होगा, दोस्ताना टाइप का होगा। जिस प्रकार से हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, जिस प्रकार से हम अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, जिस प्रकार से हम अपने रिलेटिव से बात करते हैं। ओके, और इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल है आपका लेटर टू फ्रेंड इनवाइटिंग हिम फॉर अ वैकेशन। हम अपने दोस्त को बुला रहे हैं। दोस्त को क्यों बुला रहे हैं कि अभी नॉर्मली हमारी छुट्टियां आने वाली है, तो छुट्टियां आने वाली हैं और हमें अपने दोस्तों को बुलाना है। तो इस प्रकार का जो हमारा लेटर लिखा जाएगा ये आपका कैसा लेटर होगा, ये होगा आपका इनफॉर्मल लेटर। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि लेटर टू योर ब्रदर, हम अपने भाई को बुला रहे हैं, भाई को एक पत्र लिख रहे हैं, एडवाइजिंग हिम टू स्टडी। ठीक है, हम अपने भाई को पत्र क्यों लिख रहे हैं, ताकि हम उसको सलाह दे सकें, एडवाइस कर सकें, किस चीज़ के बारे में, स्टडी के बारे में। नेक्स्ट लिखा हुआ है लेटर टू योर अंकल अबाउट योर स्कूल एक्टिविटी, हम अपने अंकल को पत्र लिख रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बताने के लिए, जो भी हमारे विद्यालय की एक्टिविटी हैं, गतिविधियाँ हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अभी तक का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो नॉर्मली ये हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली थी, इसको हम ज़्यादा लंबा लेकर के नहीं जाएंगे। आगे से आपकी जो भी क्लासेस आएंगी वो थोड़ी सी लॉन्ग होंगी और मैं और भी डिटेल में सारी चीज़ों को लेकर चलूँगा। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।